Students, today we will discuss our next topic, methods of reducing friction. कि जो फ्रिक्शन है अगर कम करनी हो तो कैसे कर सकते हैं हम. वियर एंड टीयर ड्यू टू फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. वियर एंड टीयर होती है जो तोड़ फोड़ होती है, जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो ख़राब होने शुरू हो जाता है फ्रिक्शन के कारण. तो उसके दो फैक्टर्स हैं कि ख़राब क्यों होता है वो. फर्स्ट फैक्टर है रफनेस. रफनेस आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, कोई रफ सरफेस होती है और एक स्मूथ सरफेस होती है. रफ सरफेस मीन्स जो पूरी साफ सरफेस ना हो, ऊपर नीचे वाली सरफेस जो हो, एक उस पर फ्रिक्शन डिपेंड करती है. और नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इन कंटेक्ट, जो दो सरफेस आपस में कंटेक्ट में होंगी उस पर, जैसे ये बुक और ये पेन है, ये दो सरफेस आपस में टच में हैं तो इस पर फ्रिक्शन जो वियर एंड टियर है इसकी डिपेंड करेगी. एंड द अमाउंट ऑफ टाइम द टू सरफेसेस रब ईच अदर, और कितने टाइम तक ये जो दो सरफेस हैं आपस में रब करती रहती हैं उस पर वियर एंड टियर तोड़ फोड़ कितनी होगी वो इन चीज़ों पे डिपेंड करेगी. वियर एंड टियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट डिज़ायरेबल एज इट रिड्यूसेस द लाइफ ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये कोई भी नहीं चाहता कि वियर एंड टियर हो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जो है लाइफ कम कर देती है. ऑब्जेक्ट जल्दी ख़राब हो जाता है वेरेज से, इतनी देर तक चलता नहीं है वो. दिस इज़ मोर सो इन केस ऑफ मूविंग पार्ट्स इन ऑटोमोबाइल्स एंड मशीनरी. ऐसा ऑटोमोबाइल्स और मशीनरी में भी होता है. जैसे ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स हो गए, उनके टायर्स जो हैं फ्रिक्शन के कारण ख़राब होने शुरू हो जाते हैं. Therefore efforts are made to reduce friction between moving parts. इसीलिए कोशिश की जाती है कि जो फ्रिक्शन है वो कम की जाए मूविंग पार्ट्स के बीच में, ताकि इतनी वियर एंड टियर ना हो. नेक्स्ट इज फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स इज यूजली रिड्यूस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग ए सब्सटेंस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स. अगर फ्रिक्शन कम करनी हो दो मूविंग पार्ट्स के बीच में तो कैसे कम कर सकते हैं. उनके बीच में एक नया सब्सटेंस हम ऐड कर सकते हैं, या जो सरफेसेस मूव कर रही हैं उनके बीच में कोई सब्सटेंस डाल के हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं. इस प्रोसेस को बोलते हैं लुब्रिकेशन. द सब्सटेंसेस इंट्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड ए लुब्रिकेंट. जो सब्सटेंस हम बीच में डालेंगे उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट. और कॉमन लुब्रिकेंट्स हैं ऑयल एंड ग्रीस. तभी साइकिल और मोटरसाइकिल वगैरह की चैन होती है, उसमें ऑयल या ग्रीस डालते रहते हैं ताकि चैन जो है वो ख़राब ना हो और वियर एंड टियर उसकी ना हो. फिर एक्टिविटी दी हुई है, सिंपल सी एक्टिविटी है कि जितने ज़्यादा फ्रिक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा वियर एंड टियर होगी. इन्होंने एक इरेज़र ली थी सिंपली, जो पेंसिल रब करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको 2-3 सरफेस पे रगड़ा और पता लगा कि जो सैंड पेपर इन्होंने एक लिया था, सैंड पेपर सबसे ज़्यादा जो है इसमें रफ सरफेस होती है, तो इस पर जो रेज़र है वो ज़्यादा खिंच रही थी, और जो स्मूथ सरफेस होगी उस पर रबर जो है ये कम खिंचेगी. तो इसका मीन्स है जो जितनी रफ सरफेस होगी उतनी ज़्यादा ही फ्रिक्शन होगी और उतनी ही ज़्यादा फिर वियर एंड टियर भी होगी. नेक्स्ट है बॉल बियरिंग्स आर एलिमेंट्स यूज्ड इन मशीनरी एंड एप्लीकेशंस टू रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफ मूविंग पार्ट्स. बॉल बियरिंग्स जो हैं ये मशीनरी और अदर एप्लीकेंस, अदर सामान जो है उसके बीच में ये इंट्रोड्यूस की जाती हैं, लगाई जाती हैं मूविंग पार्ट्स के बीच में, ताकि फ्रिक्शन कम हो. द स्ट्रक्चर ऑफ बॉल बियरिंग्स इज शोन इन फिगर. ये स्ट्रक्चर दी हुई है इसमें, ये देख लो, दो ये कड़े हैं उनके बीच में ये बॉल बियरिंग्स लगाई हुई हैं. बॉल बियरिंग्स चेंज स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू रोलिंग फ्रिक्शन. जो बॉल बियरिंग्स हैं ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देती हैं. दिस इज़ वेरी यूज़फुल एज रोलिंग फ्रिक्शन इज़ मच स्मॉलर दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ये बहुत यूज़फुल होगा क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा था रोलिंग फ्रिक्शन जो है काफ़ी कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से. बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड इन मोस्ट मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स विच हैव मूविंग पार्ट्स. जो बॉल बियरिंग्स हैं वो काफ़ी मैकेनिकल सरफेसिस जो हैं स्ट्रक्चर वहाँ पे यूज़ होती हैं, यहाँ पे चीज़ें मूव कर रही होती हैं. Such metal balls made of stainless steel, brass, ceramic, etc. are placed between moving surfaces to reduce friction. जो स्मॉल मेटल्स की बॉल बना दी जाती हैं, जो स्टील की हो सकती हैं, ब्रास की हो सकती हैं, सेरामिक की हो सकती हैं, और जो दो मूविंग पार्ट्स या दो पार्ट जो मूव कर रहे हैं उनके बीच में ये लगा दी जाती हैं. जैसे ये देख लो, ये सिंपल से दो कोई भी मेटल हैं, इनके बीच में अगर बॉल बियरिंग हम लगा देंगे तो जो फ्रिक्शन है वो काफ़ी कम हो जाएगी.
नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। अगर हमने सरफेस जो फ्रिक्शन है इंक्रीज करनी हो तो कैसे कर सकते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, वन इज़ बाय मेकिंग द सरफेस रफ एंड द अदर बाय इंक्रीजिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज़ मूविंग। दो मेथड हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के। एक तो मेथड है कि जो सरफेस है उसको रफ बना दिया जाए, जो नीचे की सरफेस है उसको रफ बना दिया जाए, और अदर मेथड है हम ऑब्जेक्ट का मास ही बढ़ा दें, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन भी होगी। फॉर एग्जाम्पल द टायर्स ऑफ व्हीकल्स हैव ट्रेड्स, देयर आर डिज़ाइंस दैट यू कैन सी ऑन द टायर सरफेस। ट्रेड्स होते हैं जो कट हमको टायर में दिखाई देते हैं, वो इसीलिए होते हैं विच इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड। ये फ्रिक्शन बढ़ा देते हैं टायर के बीच में और रोड के बीच में। तभी आपने सुना होगा या देखा भी होगा, व्हीकल कोई भी हो हमारे पास, उसके जो टायर हैं शुरू में उनके कट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पर जब हम चलाते जाएं तो जो कट होते हैं वो कम होते जाते हैं, क्योंकि वो फ्रिक्शन के कारण उनकी वियर एंड टीयर होती जाती है। तो फिर इसीलिए वो ज़्यादा स्लिप होते जाते हैं। जब ज़्यादा टायर घिस जाते हैं उतने ही ज़्यादा वो स्लिपरी हो जाते हैं, और जितना नया होता है टायर उतना ही ज़्यादा वो कम स्लिप करेगा। The soles of shoes have grooves और spikes in order to increase the friction। जो हमारे शूज़ के सोल होते हैं, नीचे का हिस्सा होता है, उसमें भी ग्रूव्स या स्पाइक्स होते हैं, कट होते हैं उसमें भी, ताकि फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा रहे और ताकि हम ना फिसलें किसी भी सरफेस पे। जिमनास्ट्स ऑफन अप्लाई ए कोर्स मटेरियल ऑन देयर हैंड्स टू गेट ए बेटर ग्रिप बाय इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। जो जिमनास्टिक करते हैं, खेलते हैं, वो अपने हैंड पे भी एक ऐसा मटेरियल लगाते हैं ताकि उनकी ग्रिप जो है वो जिस चीज़ को वो पकड़े वहाँ पे बनी रहे और हैंड उनके स्लिपरी ना हो, क्योंकि अगर चीज़ वो अप्लाई कर देंगे तो ग्रिप बनी रहेगी, फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी।